नमस्ते फ्रेंड्स। अगर हमारा घर पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज रहता है तो हमारा घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चीज़ें हमें समय पे और आसानी से मिलती रहती हैं। अगर आपका भी किचन हमारे किचन की तरह छोटा और उसका काउंटर टॉप काफ़ी छोटा है, कम स्पेस वाला है, तो ये बातें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। जैसे ही मैं कुकिंग का काम करती हूँ तो सबसे पहले मैं दूध को बॉईल कर देती हूँ और जैसे ही वो थोड़ा ठंडा हो जाता है मैं उसे फ्रिज पे रख देती हूँ ताकि काउंटर टॉप पर जगह बनी रहे और कुकिंग का काम आसान हो सके। कुकिंग का काम कंप्लीट होने के बाद जितने भी पके हुए खाने होते हैं उन्हें मैं दूसरे बर्तनों में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। इस तरह के जो सर्विंग बाउल होते हैं वो देखने में तो काफ़ी अच्छे लगते हैं और हम अक्सर खाना पलट के भी इसी तरह के बर्तनों में रखते हैं। पर ये जो बर्तन होते हैं ये काफ़ी जगह घेरते हैं और इनकी जो लिड होती है, उसकी जो नॉब होती है, इसके ऊपर हम दूसरे बर्तन रख भी नहीं सकते। तो बेहतर है इस तरह के सर्विंग बाउल यूज़ करने की जगह आप किसी छोटे भगोने या कोई टिफ़िन बॉक्स या कोई लंच बॉक्स या कोई ऐसा बर्तन जो कम स्पेस ले, उसमें आप सब्जियां या बची हुए जो भी खाने हैं उन्हें पलट के रख सकते हैं। ये जगह भी कम लेते हैं और थोड़े से स्पेस में आपकी जितने भी सब्जियां हैं या जो भी सामान है वो इसमें आसानी से आ जाएंगी। देखिए, इतने बड़े सर्विंग बाउल में मैंने जो सब्जी रख रखी थी वो इस टिफ़िन बॉक्स में आ गई है। तो इस लंच बॉक्स को यूज़ करने से मेरे जो काउंटर टॉप है उसमें काफ़ी सारी स्पेस बचेगी। और इसका एक फ़ायदा ये भी है, जो लिड है वो फ्लैट है, जिसके कारण अगर मैं इसके ऊपर कोई और कंटेनर या कोई और टिफ़िन बॉक्स रखना चाहूँ तो वो भी बड़ी आसानी से मैं इसके ऊपर रख सकती हूँ। तो इस तरीके से एक के ऊपर एक करके मैं 1 या 2 या 3 टिफ़िन रख सकती हूँ, जिसकी वजह से मेरे काउंटर टॉप में छोटी सी जगह में कई सारे टिफ़िन बॉक्स आ जाएंगे और जो काउंटर टॉप है वो पूरी तरीके से खाली रहेगा। हमारे किचन में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है वो है पीलर और नाइफ़। तो हर बार यूज़ करने के बाद इसे ज़रूर धोएं या किसी गीले कपड़े से ज़रूर पोंछें, वरना इसमें चिपचिपाहट रह जाती है, देखने में भी अच्छी नहीं लगती और अनहाइजेनिक भी हो जाती है। तो हमेशा छिलनी और चाकू को यूज़ करने के बाद धो के या पोंछ कर ही रखें। कसूरी मेथी का इस्तेमाल हम सभी अपने घर में कुकिंग में करते ही हैं और मार्केट से ख़रीद के लाते भी हैं। तो सर्दियाँ जाने से पहले जो मेथी पत्ते आते हैं उन्हें मैंने इस तरीके से सुखा लिया है। इसे मैंने वॉश करने के बाद एक दिन धूप में रख दिया था और दूसरे दिन छाया में रख दिया था। तो ये सूख के काफ़ी अच्छे तैयार हो गए हैं। अब मैं इन्हें एयर टाइट ज़िपलॉक पैक में फ्रिज में रख दूँगी और थोड़े से इस जार में अपने किचन में रख लूँगी और ये मेरे लिए साल भर के लिए रेडी हैं। अब मुझे मार्केट से ख़रीद कर कसूरी मेथी नहीं लानी होगी, क्योंकि मैंने इसे घर पे ही बना कर तैयार कर लिया है, जो साल भर आसानी से चलेगी। फ्लावर्स तो हम सभी अपने घर में लाते ही हैं डेकोरेशन के लिए। फिर जब वो मुरझा जाते हैं, खासकर गुलाब के फूल, तो हम उन्हें फेंक देते हैं। पर यहाँ पे मैं आपको उसका काफ़ी अच्छा यूज़ बताने जा रही हूँ। जब गुलाब की पंखुड़ियाँ मुरझाने लगे तो उन्हें छाया में 2 दिन के लिए सुखा कर रख दीजिए। वो इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएंगे। अब ये मार्केट में मिलने वाले पेपर लीफ की तरह ही बनकर तैयार हो गई हैं। जब भी आपको डेकोरेशन करना है आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। डेकोरेशन को सुंदर बनाने के लिए आप इसमें स्टोन या मोतियाँ बीच में ऐड कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा आपके काम आने वाला है। गर्मियाँ आ गई हैं और घर में अब सिर्फ कॉटन की बेडशीट यूज़ होंगी। पर कॉटन की बेडशीट में दिक्कत है कि जब भी इन्हें धो दिया जाए तो इनमें काफ़ी सिलवटें आ जाती हैं, जो बिछाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो जब मैं कपड़े प्रेस करती हूँ तो जो कॉटन की बेडशीट मुझे बिछानी है उसे मैं सबसे पहले बिछा लेती हूँ और इसी के ऊपर अब मैं सारे कपड़े रख के प्रेस करूँगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि कपड़ों के साथ में ये जो बेडशीट है ये भी अच्छी तरीके से प्रेस हो जाएगी और इसमें जो सिलवटें हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो मुझे अलग से बेडशीट को प्रेस नहीं करना पड़ेगा और जब मैं इन्हें बेड में लगाऊंगी तो ये काफ़ी अच्छी दिखने लगेगी बिना किसी सिलवटों के। तो कपड़े प्रेस करने के साथ बेडशीट भी प्रेस हो जाएगी। मेरे घर में जितने भी कपड़े हैं उन्हें मैं घर पे ही आयरन करती हूँ। कारण ये है कि हमारे यहाँ कोई भी लेने आने वाला नहीं है जो कपड़े लेकर आए और लेकर जाए, और इतना समय नहीं होता
कि कपड़े पहुंचाने जाएं और फिर उन्हें लेने जाएं, तो बेहतर है कि उतना समय घर में ही निकाल के और मैं कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। इससे मेरी काफ़ी बचत भी हो जाती है, क्योंकि आने जाने का समय, और इससे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि जब मुझे जिस कपड़े की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग मैं उसे प्रेस करके रखती हूँ। और वैसे भी वीकेंड पे इतना समय रहता ही है कि मैं अपने कपड़े प्रेस कर सकती हूँ और सारे फैमिली के भी। तो क्यों ही बाहर कपड़ों को देना अगर हमारे पास समय है तो। साथ ही साथ बच्चों को भी साथ में बिठा लेती हूँ और उनके जो पढ़ाई का काम होता है या जो उनके होमवर्क होते हैं वो उन्हें बताती जाती हूँ और साथ में मेरे कपड़े भी प्रेस होते जाते हैं। तो इस तरीके से मैं एक साथ दो काम कर लेती हूँ। कभी कभी अगर मुझे भजन सुनने का मन होता है तो मैं भजन लगा लेती हूँ और कपड़े प्रेस करती जाती हूँ। तो इस तरीके से मन भी भक्ति भाव में लगा रहता है और कपड़े भी प्रेस हो जाते हैं। इस तरीके से कई काम चलते रहते हैं। अब देखिए, ये जो कुशन कवर या पिलो कवर होते हैं, इन्हें भी सिकुड़न से बचाने के लिए मैं इन्हें भी इसी तरीके से प्रेस करती हूँ। जो बच्चों के कपड़े होते हैं या छोटे कपड़े होते हैं, उन्हें प्रेस करने से पहले मैं जो कुशन कवर या पिलो कवर होते हैं उन्हें बिछा लेती हूँ और फिर उसके ऊपर ये छोटे कपड़े या जो बच्चों के कपड़े हैं उन्हें रख के प्रेस करती हूँ। तो कुशन कवर या पिलो कवर भी इसके साथ में ही प्रेस हो जाते हैं। तो इस तरीके से सारे कपड़े भी प्रेस हो जाते हैं और बेडशीट और कुशन कवर भी रेडी हो जाती है। अक्सर जब हम बेडशीट और कुशन कवर को फोल्ड करके रखते हैं तो कुशन कवर कहीं और बेडशीट कहीं और। तो इसके लिए फ़ायदेमंद है कि हम बेडशीट के अंदर ही कुशन कवर को रखें। जिस तरीके से जब हम मार्केट से ख़रीद के लाते हैं तो वो पैक रहता है। इस तरीके से फोल्ड करने से बेडशीट और कुशन कवर हमेशा साथ में मिलते हैं, कभी अलग अलग नहीं होते। तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ें साथ रहती हैं और मुझे खोजने में इन्हें समय वेस्ट नहीं करना पड़ता। गर्मियाँ हैं और हम सभी के घर में दही रोज़ बनते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि दही खट्टी हो जाती है, क्योंकि हम अक्सर दही रात में जमाते हैं और सुबह होते तक दही तो जम जाती है और जब हम सुबह उठते हैं तब तक दही खट्टी हो जाती है। और अगर हमें उसे खट्टा होने से बचाना है तो हमें बीच में रात में ही उठ के उसे फ्रिज में रखना पड़ता है, वरना दही खट्टी भी हो जाती है और उससे पानी भी अलग होने लगता है। तो इससे बचने के लिए बेहतर है कि जब भी आप दही जमाएं तो दोपहर के समय में जमाएं, ताकि शाम के 4 से 5 बजे तक जो दही है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाएगी और फिर आप उसे आसानी से फ्रिज में रख दीजिए। ऐसा करने से दही ना ही खट्टी होगी और ना ही आपको रात में उठ के अपनी नींद खराब करनी पड़ेगी दही को फ्रिज में रखने के लिए। मैं इसी तरीके से दोपहर पे दही जमाती हूँ और शाम को उसे फ्रिज में रख देती हूँ, जिससे दही ना ही खट्टी होती है और ना ही उससे पानी अलग होता है। किचन का जो फ्लोर है, काउंटर टॉप है या जो भी मेरे घर में फर्नीचर हैं, उन्हें क्लीन करने के लिए मैं गुनगुना पानी लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा शैम्पू ऐड करती हूँ और थोड़ा सा खाने वाला मीठा सोडा ऐड करती हूँ। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेने के बाद इसे ही यूज़ करती हूँ मैं अपने घर के सारे फर्नीचर वगैरह साफ़ करने के लिए। आप चाहें तो इसमें डायरेक्ट कपड़े को डीप करके साफ़ कर सकते हैं या आप चाहें तो इसे स्प्रे बॉटल में डाल के और फिर उसके बाद साफ़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी छोटी मोटी जानकारियाँ जो मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज और क्लीन रखने के लिए करती हूँ। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।